नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ करने जा रहे हैं बात आपके मंथली राशिफल को लेकर के, जो कि अक्टूबर 2022 का है। और ये राशिफल जो है लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। साथ ही अक्टूबर 2022 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है गोचर में, ट्रांजिट में, उसी के आधार पर आपको अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है इस महीने। कहाँ कहाँ कौन सा ग्रह किस राशि में रहेगा, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ रहेगा, कब वक्री होगा, उल्टी चाल चलेगा और कब अस्त होगा। ये सारी जानकारी आपको बहुत संक्षेप में दे देते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे चार्ट देख पा रहे होंगे, ये सिंह लगन राशि के जातकों का चार्ट है। और अभी जो हम इस कार्यक्रम में बातचीत करने जा रहे हैं मंथली राशिफल की, वो आप सिंह लगन राशि के जातकों के ही विषय में करने जा रहे हैं, यानी कि जो लियो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं। तो प्रिय साथियों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं, जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। तो ये 2 नंबर वृषभ राशि कहलाती है, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। और यहाँ पर मंगल जो है अपनी सम राशि शुक्र के घर में 10th हाउस में विराजमान है। लेकिन क्या होगा कि ये 16 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल करके और अपनी शत्रु राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश। मिथुन राशि कहाँ पर है? जहाँ 3 नंबर लिखा है, यानी कि एकादश भाव में मिथुन राशि है। तो ये 10th हाउस से निकल करके एकादश भाव में जाएंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में 16 अक्टूबर को मार्गी और उदय अवस्था में। लेकिन ये 30 अक्टूबर को वहाँ पर जाकर के वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे 30 अक्टूबर को। ये तो स्थिति रहेगी मंगल की। आगे आपसे बात करेंगे कि जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर 3 ग्रह आप एक साथ बैठे देख रहे हैं, जिसमें कि सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ग्रह हैं। तो ये जो 3 ग्रहों का योग बना हुआ है यहाँ पर, ये 2nd हाउस है जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुध देव होते हैं, बुध ग्रह। और बुध भी वहाँ पर विराजमान है अपने मित्र शुक्र के साथ और अपने मित्र सूर्य के साथ। लेकिन सूर्य जो है 17 तारीख को अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ कन्या राशि से ये निकल करके अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे। और तुला राशि कहाँ है? जहाँ 7 नंबर लिखा है, जहाँ पर केतु विराजमान है 3rd हाउस में। तो वो 3rd हाउस में जाएंगे 2nd हाउस से निकल करके अपनी नीच राशि तुला में 17 अक्टूबर को सूर्यदेव। और वहाँ पर ये फिर पूरे महीने अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ विराजमान रहेंगे। सूर्य से अगले दिन यानी 18 अक्टूबर को शुक्र भी वहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। फिलहाल शुक्र जो है कन्या राशि में जो बैठे हैं, ये इनकी अपनी नीच राशि है, तो ये अपनी नीच राशि में विराजमान है। लेकिन 18 तारीख को ये अपनी नीच राशि कन्या से निकल करके अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे 3rd हाउस में। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव ही होते हैं, जहाँ पर 7 लिखा हुआ है। तो वहाँ पर ये शुक्र जो है सूर्य और केतु के साथ संबंध बनाएंगे 18 तारीख से माह के अंत तक। इसके बाद बुध ग्रह 26 अक्टूबर को वो भी अपना राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की राशि से निकलेंगे 2nd हाउस से, कन्या राशि से, और अपने मित्र के घर में एंटर करेंगे, यानी कि तुला राशि में। तो 26 तारीख से बुध भी सूर्य, शुक्र और केतु के साथ आकर के संबंध बनाएंगे, जो कि माह के अंत तक बना रहेगा ये। यानी कि 26 अक्टूबर से चतुर्ग्रही योग 3rd हाउस में तुला राशि में बनेगा, जिसमें सूर्य नीच राशि में रहेंगे, वो उनकी नीच राशि है। और बुध जो है और शुक्र ये मार्गी और अस्त अवस्था में रहेंगे, ये इनकी स्थिति रहेगी। आगे बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वहाँ पर आप उनको बैठा देख रहे हैं। 10 नंबर का मतलब मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी शनि देव ही होते हैं। तो शनि अपने ही घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, मकर राशि में। लेकिन ये वक्री चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। और ये इनकी चाल जो है 23 अक्टूबर तक चलती रहेगी। 23 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे। और ये जो घर है जहाँ पर बैठे हैं, ये 6ठा भाव कहलाता है, 6th हाउस। वैसे इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस 23 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे। आगे बात करेंगे जहाँ पर बृहस्पति आप देख रहे हैं 12 नंबर पर बैठे हुए हैं। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के लॉर्ड स्वयं गुरु बृहस्पति हैं, और गुरु बृहस्पति भी उल्टी चाल चल रहे हैं। पूरे महीने उल्टी ही चाल इनकी रहेगी, और ये अपनी इसी राशि मीन में बने रहेंगे, अष्टम भाव 8th हाउस में। आगे बात करेंगे आपसे राहु के विषय में। राहु जो है जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हैं। 1 नंबर का मतलब मेष राशि। मेष राशि के लॉर्ड मंगल ग्रह हैं, और मंगल ग्रह राहु के परम शत्रु हैं। तो राहु जो है वो अपनी शत्रु राशि मेष में बैठे हुए हैं 9वें भाव में, जो कि पूरे महीने इसी प्रकार ये बने रहेंगे। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति अक्टूबर 2022 में जो रहने वाली है। इन्हीं के आधारों पर, इन ग्रहों की ही स्थिति के आधार पर
आप सिंह लगन राशि के जातकों को अच्छे बुरे शुभ अशुभ परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। लेकिन अगर आपको अशुभ रिजल्ट्स के विषय में हम बात करते हैं कहीं अपनी चर्चा के दौरान, तो आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहते हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स बताएंगे वो तो अच्छे हैं ही, लेकिन अशुभ रिजल्ट्स भी अगर कहीं बता रहे हैं ग्रहों के आधार पर, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि अंत में हम आपको बहुत सरल आसान रेमेडीज़ भी बताएंगे। उनको आप करिए पूरे महीने, देखिए महीना आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि चैलेंजेज नहीं आएंगे या परेशानी नहीं आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो सब आजू बाजू निकल जाएंगी चीज़ें बहुत कम समय में, अल्प समय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोफेशन करियर के विषय में, कि ये ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप सिंह लगन राशि के जातकों को इस अक्टूबर 2022 में आपके कार्य क्षेत्र में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए 1 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच यूं तो आपको जो भी कार्य आप करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार करते हैं या रोजगार, तो आपके लिए चीज़ें इतनी तो सरल और आसान नहीं रहेंगी। तो आप चीज़ों को बहुत एक तरीके से इजी गोइंग वे में ना करें। जो भी चीज़ें हैं उनके लिए आपको उन पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी समझ करके उन कार्यों को पूरी ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जरा सी भी चूक अगर वहाँ पर कहीं होती है तो वो आपके लिए नुकसान का सौदा बन सकती है। तो बहुत सतर्क रहना है आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने हर कार्य के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए, जो भी कार्य आप कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि देखिए 17 अक्टूबर से लेकर के और माह के अंत तक 31 अक्टूबर तक का जो समय होगा, ये आपके लिए थोड़ा अधिक चैलेंजेज वाला समय होगा, जिसमें अधिक चैलेंजेज आपके सामने आएंगे, फेस करने पड़ेंगे आपको, परेशानियां अधिक बढ़ेंगी अपने रोजगार व्यापार से संबंधित। तो कहने का भाव यही है कि आप जो भी कार्य करें बहुत धैर्य के साथ, सोच समझ करके, बुद्धिमतापूर्ण तरीके से करें, अपना पेशेंस लूज ना करें। चीज़ें जरूर थोड़ा एक तरीके से कहा जाए तो आपके तो ये चीज़ें ये कोशिश रहनी चाहिए आपकी पूरे महीने के भाई ग्रहों की स्थिति मेरे अनुकूल नहीं है, तो जितना हो सके मैं चीज़ों को पेशेंटली फेस करूं। बस पेशेंस रखना है आपने। आगे बात करेंगे आपके सुख सुविधाओं की। देखिए 1 तारीख से 17 तारीख तक के बीच का जो समय है साथियों, इसमें आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील फाइनल आपकी हो सकती है। प्रॉपर्टी में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई प्लॉट है, मकान है, बंगलो है, फ्लैट है, कोठी है, दुकान है, कुछ भी है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित आपका कोई मसला हल हो सकता है 1 तारीख से 17 अक्टूबर के बीच। और कोई वाहन आदि भी आप खरीद पाएंगे अगर आपकी प्लानिंग है तो जरूर 17 अक्टूबर तक। और इसके अतिरिक्त प्रेम संबंधों की अगर बात करें कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, तो मैं आपसे कहूँगा कि देखिए प्रेम संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, आपके जो प्रेम संबंध हैं वो थोड़ा स्लो स्पीड से चलेंगे। उनकी जो गति है, जिनके भी साथ आप हैं, और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा ना रखें आप। यूँ तो आप अपने ही कार्यों में काफ़ी व्यस्त रहेंगे, ये महीना ऐसा है, आप अपनी उलझनों में ही काफ़ी उलझे रहेंगे, उधर ध्यान भी आपका कम ही जाएगा उस ओर। जो भी थोड़ा बहुत ध्यान जाएगा भी, तो उसमें भी अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि सब कुछ आपके फेवर में हो। आप बहुत
प्रोग्रेस करें, आगे निकल जाएं, ऐसी भी स्थिति नहीं है। तो अभी ज़रा इस बार जो ग्रहों की स्थिति है वो, जैसा मैंने कहा कि थोड़ा प्रतिकूल है आपके, तो अभी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जैसा आप चाह रहे हैं। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। भाई अपने सबसे पहले तो जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा सा सचेत रहें, सावधान रहें। उसके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं घर के अंदर। बाकी और कोई दिक्कत किसी तरीके की दिखाई नहीं दे रही है। फैमिली लाइफ वैसे आपकी नॉर्मल रहेगी। और बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की, यानी कि परिवार के जो सदस्य हैं। देखिए, परिवार के सदस्यों के साथ तो इश्यूज तो बनेंगे, लेकिन ये पहले 17 दिन तो इनमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। छोटी मोटी बातें होंगी वो भी सुलझ जाएंगी और आप उनको अपने तरीक़ों से सुलझा लेंगे, अपने ही ढंग से सुलझा पाएंगे, सक्षम हैं इतना। लेकिन 17 तारीख से लेके और माह के अंत के बीच जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं आपको। और इसमें कुछ वाद विवाद, हालांकि क्या है कि अगर वाद विवाद खड़ा भी होगा, मामला गंभीर भी हो जाएगा, आपके और परिवारजनों के बीच में कुछ बहस आगे तक भी बढ़ जाएगी, तो कोई ना कोई बीच में ऐसा घर का सदस्य होगा कि जो बीच में पड़ करके उन चीज़ों को शांत करेगा। ये भी कोशिश रहेगी एक तरफ, ऐसी भी स्थिति रहेगी। तो कोई ना कोई बीच में जरूर आएगा, बीच उन चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए। आगे बात करेंगे हम आपसे कि देखिए छात्रों को लेकर के कैसा रहेगा। जहां तक छात्रों का प्रश्न है, 1 तारीख से 17 तारीख तक के बीच में आपको बहुत सामान्य तरीके से रिजल्ट्स मिलते रहेंगे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। लेकिन 17 तारीख से और 31 तक आपको कुछ ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। मतलब एजुकेशन से रिलेटेड का मतलब ये है कि जो भी आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं उससे संबंधित कोई ना कोई परेशानी आए दिन खड़ी हो जाए आपके लिए, उनका सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये भी रहेगा कि पढ़ाई से भी आपका मन हटे, ये भी, इसकी भी संभावना है। तो कहने का भाव ये है कि और जब मन हटेगा तो रिजल्ट्स भी बिगड़ेंगे। तो आपका फोकस पढ़ाई पे ही होना चाहिए और जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको भी जल्दी से जल्दी कैसे भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। 17 तारीख से लेकर 31 के बीच में ज़्यादा है ऐसी स्थिति। संतान की बात कर लेते हैं। संतान की स्थिति देखिए, माता पिता को कहना चाहूँगा कि ये जो महीना है पूरा संतान की ओर से बहुत ही सामान्य किस्म के परिणामों की प्राप्ति अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ग्रह जो है वो इतनी इजाज़त नहीं दे रहे हैं, इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आपकी संतान, मान लीजिए बहुत मेहनत भी करती है, परिश्रम भी करती है, उसके बावजूद भी आपको आशा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति होने में दिक्कत रहेगी। मैं माता पिता से भी कह रहा हूँ, उनकी संतान से भी कह रहा हूँ। अगर परिश्रम के बाद भी सामान्य परिणाम आते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत अधिक करना पड़ेगा, तब जाके कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति मुश्किल से हो पाएगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? प्रिय साथियों, स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, लेकिन 23 अक्टूबर के बाद से स्वास्थ्य में निश्चित रूप से बढ़िया सुधार आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं कि भाई ये राशिफल की चर्चा हमने आपसे कर ली सिंह लगन राशि के जातकों से। उपाय क्या करें? पहले ही दिन से, 1 अक्टूबर से ही आप महीने के आखिर तक सूर्य देव को जल अवश्य दें तांबे के कलश से। ये कार्य जरूर करें और सूर्य देव को प्रणाम करके सूर्य देव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें 1 माला या 3 माला प्रातःकाल। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं, सूर्य चालीसा कर सकते हैं, सूर्य देव की आरती करें। एक तो ये काम करें। बुधवार के दिन आप गणपति जी के श्री चरणों में मोतीचूर के लड्डू पान के पत्ते पर, जो पान का पत्ता चबाने वाला होता है, उस पर रख करके उनके चरणों में भोग लगाएं। और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि धन की स्थिति आपकी बेहतर रहे और कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें सामान्य गति से चलें, तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। और गाय को भी अपने हाथों से रोटी पे देसी घी लगा करके और सफ़ेद मिठाई रख करके जरूर खिलाएं। अगर आप कार्यस्थल में अपनी चीज़ों को चाहते हैं कि आपके अनुरूप चीज़ें चलती रहें, आपके अनुकूल।
और माँ भगवती का जरूर नियमित रूप से पूजा करें, दुर्गा माता की दुर्गा चालीसा करें, उनकी आरती करें, ये जरूर कर लें। तो प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जातकों का उपायों के साथ मंथली राशिफल अक्टूबर 2022 का। यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो हमारे वीडियोस अभी बनेंगे उनकी भी सबकी नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुँचें, तो फिर आप ये जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।